पंडित जी से मेरे कहा, मन में सोचा पंडित जी ने कि मैं इससे कहूं कि मैं काशी से आया तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। होता ही है कि जब कोई कहते हैं कि हम मंत्री जी से मिलते हैं, मंत्री जी के जानने वाले हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो कैसे मंत्री का है। तो ऐसे ही सोचने लगा। इसने कहा क्योंकि होता ही है बड़े आदमी का थोड़ा सा बड़ा प्रभाव। वैसे ही आया, बोले महाराज हम काशी से आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने मुड़कर देखा, तुम कलकत्ता से आओ, मुझे क्या तुमसे। अब पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, मन में सोचने लगे कि देखो मैं से सहायता मांग रहा हूं, कोई सहायता ही नहीं करता। तो पंडित जी कहने लगे जो काशी से आए थे, अरे महाराज कृपा करो, काशी से आए हैं और आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए। बड़ा गुस्सा आया गांव के पंडित जी ने कहा बैठ जाओ, बैठा दिया नीचे। बोलो, बोले महाराज हम काशी से आए हैं, हम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवत करते हैं। ये कहने लगा भागवत वो क्या हमने कभी सुनी नहीं। बोले महाराज यही तो बात है, आपके गांव में जो सबसे बड़ा आदमी कौन है? बोले पटेल। तो अपने पटेल से कहो कि कथा करवा ले घर, भागवत इसके आपके गांव में हो जाएगी, आप सबका कल्याण हो जाएगा। कहने लगा। गांव के पंडित जी ने कहा कैसी भागवत, हमने तो कभी सुनी नहीं भागवत। दे हमारा पटेल दूसरी किस्म का वो कथा बताओ, कुछ नहीं करता, जाओ यहाँ से, जाओ। पंडित जी ने मन में सोचा कि इसको किसी तरह से मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी यात्रा दूर की है। जब कहीं से दक्षिण आएगी तभी किराया जुड़ पाएगा। बोले शंकर भगवान की, तभी किराया जुड़ पाएगा। इसने कहा अरे महाराज आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, दूर से आए हैं, जाति को न जाते कौन जाति को महाराज, आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, ठीक है बैठो थोड़ी देर आता हूं। अब ये पंडित जी गांव के गए अपने गांव के सबसे बड़े सेठ के पास, पुरोहित का थोड़ा अपना सेठ जी के पास पहुंचे। तो सेठ जी उस समय पंचायत निपटा रहे थे गांव की। होता ही है ऐसे, जैसे मैं बैठा ऐसे ही गांव में कुछ लोग बैठे थे। ऐसे ऊंची पत्थर की शिला की चौड़ी, और शिला के ऊपर अपनी बोरी बिछा रखी थी, अपना कंबल बिछा रखा था, उसके ऊपर बैठ रहे थे पंचायत निपटा। साथ में एक होता एक नाती। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा पटेल जी राम राम। पटेल ने कहा आप जी राम राम, क्या बात, कैसे आना हुआ? बोले महाराज बस आपके दर्शन की इच्छा थी, एक निवेदन लेकर आया हूं आपके पास। बोले क्या? बोले महाराज कोई पंडित जी आए हैं काशी से। बोले फिर वो क्या भागवत कथा करवा लीजिए घर में भागवत। पटेल ने कहा भागवत कैसी भागवत, क्या होती है भागवत? पता नहीं कैसे फालतू लोगों को लेकर आ जाता, भगाओ कोई बात नहीं करेगी। साथ में बैठे थे नाती पोते। अब जैसे कहा कि उस पंडित को भगा दो, वैसे ही नाती पोते हम तो भागवत देखेंगे, हमने तो भागवत देखी है। बच्चों ने सोचा कि कोई मदारी वाला खेल होता होगा, बच्चों ने सोचा कि मदारी वाला खेल होता होगा, देखता होगा, कुछ नाचता होगा, कुछ खिलाता होगा, कुछ जादूगर कहने लगे भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे महाराज। अब जैसे नाती पोते रोने लगे तो दादी को तो तकलीफ हो जाती है। हल्की सी भी पोता कहीं पोता कोई नाती रोने लग जाए तो दादू दादी को ज्यादा रोना आता। इन्हें कहा जाओ लेकर आओ उसको, जल्दी लेकर आओ, हमारे नाती पोते आज भागवत देखेंगे। पंडित जी भागे गए गांव के, और काशी वाले पंडित से कहा चलो महाराज कथा करनी है। वो तैयार हो गया हमारा पटेल कथा के लिए, उनको कथा दिखाओ जाकर। काशी के पंडित जी कहने लगे ठहरो यजमान, थोड़ा स्नान कर ले। स्नान कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे ही चलो। अरे जजमान आज चलो बस। खेचा महाराज काशी वाले पंडित जी को ले गए।
अब आगे बैठे ऊंचे टिल्ले पर बैठे पटेल जी इधर से आए। बहुत देर हो गई थी, 5-10 मिनट थोड़े ज्यादा हो गए। पटेल कर इतनी देर लगाई जाती है, हमारे बच्चे पागल हो रहे हैं, इनको भागवत दिखाओ जल्दी। पंडित जी ने सोचा भागवत देखी जाती है कि भागवत सुनी जाती है, अब इनको भागवत दिखाओ भागवत। अच्छा चलो जो हो सो जल्दी दिखाओ मेरे नाती पोतों को भागवत। पटेल उठा अंदर गया, अंदर जाकर खाने भोजन शुरू कर दिया। ये पंडित जी आए, अपना कंबल उसी शिला के ऊपर बैठ गए जहां पर महाराज वो पटेल बैठता था। बोलो शंकर भगवान की। हमारा भागवत की पोथी निकाली, ऐसे आगे रखी, आगे रख के आचमन करने लगे। आचमन करके पहला श्लोक बोला कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक कहा। श्लोक करके बच्चे देखे, वहां पर जो बच्चे बैठे थे वो देखे कि अब निकलेगा इससे कुछ बाहर। वहां पे आसपास गांव के लोग क्योंकि सुनेंगे, अब पटित गांव था, पढ़े लिखे थे नहीं बाहर। वहां पे आसपास के लोग बैठे थे, वो कहने लगे चले चले घर की ओर चला जाया जाए। दूसरा कहने लगा रुको जरा, भागवत तो देखे कैसी होती है, बैठे रहो। अब जैसे पंडित जी कहने लगे, मन में सोचने लगे कि ये पटेल आ जाता तो इसे संकल्प ले लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, खुद ही संकल्प लेते कथा शुरू करते हैं। तो कथा शुरू करने लगे, संस्कृत का पाठ करने लगे। उतनी देर में अंदर से पटेल खा पी के मूंछों पे हाथ फेरता हुआ महाराज। अब पंडित जी बैठे थे वहीं पर जहां पर ये पटेल बैठता था। अंदर से आया, अपना कंबल लिया और पंडित जी के टांग के ऊपर सिर रख के सो गया महाराज। शंकर भगवान की। सो गया, और सोया तो सोया, लेकिन साथ में जब उसका बाजा बजा, साउंड स्लीप, जब उसका बाजा बजा महाराज, तो इन्होंने काशी वाले पंडित जी ने सोचा यही तो मुख्य यजमान है, अब यही सोया रहेगा तो फल कहां से मिलेगा। तो सोचने लगे कि मैं इसको उठाऊं। और महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नींद से उठा दो तो आफत हो जाती। अब ये गांव भर का पटेल महाराज मुखिया जी को कोई नींद से उठाता नहीं था। तो पंडित जी ने कहा उठो जजमान उठो, भागवत सुन लो, जीवन का फल है, शास्त्रों का फल है, सार है, उठो जजमान उठो। उठाने लगे। अब जैसे ही उठा, उठकर पंडित जी की ओर देखा, क्रोध से आंखें लाल हो गई। थोड़ी देर घूमता रहा, एक दिया पंडित जी के कान पे इसने पटेल, और जैसे पंडित जी के कान पे वो तमाचा बजा, पंडित जी से लगे देखा अब कुछ चाहे मिले चाहे ना मिले, पर पटेल को तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। इधर से पंडित जी ने दिया पटेल के कान के ऊपर। अब महाराज एक इधर से देता, दूसरा उधर से देता, दोनों गुत्था वहीं पर लड़ गए। अब जब लड़ने लगे, लड़ते लड़ते महाराज गांव के लोगों ने कहा हाँ भैया आप शुरू हुई भागवत। बच्चे भी कहने लगे वाह कैसी बढ़िया भागवत है। और लड़ते लड़ते दोनों पंडित जी पटेल को रखे, महाराज पटेल पंडित जी को मारे, और लुढ़कते फुड़कते गुत्था महाराज पासी में होने लगे। और कोई उनको चुराए भी नहीं था। अगर कोई चुराने जाए तो दूसरा आदमी कह ले ना भागवत को नहीं छूना, अपवित्र हो, नहाए नहीं हो, बिना नहाए छूओगे तो गोली हो जाएगा। अब दोनों लड़के फुड़कते महाराज को अनाज रखने के लिए नहीं होती बनाई हुई, क्या कहते उसको खाती, हमारे खाती हो। अब ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते दोनों महाराज उसी में गिरे। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही उसमें गिरे, ये पटेल को खाती के सुस्त था बेचारा, लेकिन पंडित जी तो महाराज और सीधे पटेल की छाती पर बैठे। अब जैसे ही छाती पर बैठे, पटेल को इतना मारा कि हम बता नहीं सकते। ऊपर से देखते हैं लोग, नीचे कहते हो
ऐसी भागवत देखनी तो दूर की बात, सुननी तो दूर की बात, हमसे तो भागवत देखी भी नहीं जा रही। और जब तुम ताव कर दोनों लड़ना बंद नहीं हुए, उतनी देर में पत्नी आई। पत्नी कहने लगी के भागवत महारानी मेरो भाग जिन फूट डालो, अब मोहे चाहे मारो मेरी लाज को रखिया रे। के भागवत महारानी मुझे मारना हो तो मुझे मारो, हमने आपका अपमान किया, भागवत महारानी हमारे को क्षमा कर दो, इसलिए मुझे मारना तो मुझे मार लो, मेरी लाज भी अब रखो। बहन भी आई। बहन कहने लगी ऊपर से देखते हो इतनी डरावनी भागवत हमने आज तक नहीं देखी। ऊपर से देखकर कहने लगी तापे मुख मेरो मात देख मुख तेरो, और यदि भैया को छोड़ देवे तो बड़ी भैंस और एक गैया देवे। यदि भागवत महारानी मेरे भाई को छोड़ दोगी तो एक बड़ी वाली भैंस और गाय तुमको दूंगी। बच्चे भी कह गए छोड़ दो छोड़ दो। पोते भी आए ना 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 ऐसी भागवत नहीं, दादा को छोड़ दो दादू को छोड़ दो। पंडित जी भाई खा पी के छाती पर चढ़े, नहीं छोड़ेंगे। बोले भागवत उसको पकड़ लेती है फिर उसको कभी नहीं छोड़ती। बोले शंकर भगवान भागवत तो जिसको एक बार पकड़ लिया वो कभी छोड़ती नहीं। और यदि इसको छोड़ना है तो पंडित जी कहने लगे कि पचेना विनीत आन लगे फेरी मेरी, भैया की रक्षा चाहिए तो 500 रुपया दो। अब ऐसे में कौन देखता है, भागी भागी अंदर गए, गिने कौन पत्नी छोटे पतिदेव छोटे तो सही, उठाया दूर से फेंका नीचे थैला पैसा का। बोले महाराज इसको ग्रहण करो, हमारे भैया को छोड़ दो भागवत महाराज। 1000 रुपए हो गए। पंडित जी ने फोटो भी यहाँ किनारे में बांधी और ऊपर देखकर कहा सीढ़ी फेंको। अब कोई सीढ़ी भी न लाया, अंदर गए कोई सीढ़ी भी न लाया। बड़ी मेहनत करके गए, सीढ़ी पकड़ी, सीढ़ी को पकड़ा और दूर से ऐसे फेंक दिया नीचे। सीढ़ी को जैसे नीचे फेंका, पंडित जी ने 2 और दिए पटेल और सीधे पौड़ियों से ऊपर चढ़े हुए अपनी भागवत की पोथी उठाई, अपने कांधे पर अपने सिर पर रखे और जाने लगे। सारे के सारे जो गांव के लोग थे महाराज पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ के देखे कहाँ गई भागवत। दूसरा कहता वो दूर चली गई, सिर के बड़ी दूर गई है, उछल कूदती जा रही है। चलो ठीक है भागवत गई। थोड़ी देर बाद पटेल जी ऊपर आए और गांव के लोग कहने लगे वाह भाई वाह पटेल वाह क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, ये खून चोट वाट सब ठीक हो जाएगी। भागवत नहीं हुई थी तुमने भागवत करवा दी। बोले शंकर भगवान। पटेल कहने लगे कि महाराज ये तो आप सब पंचों की दया है जो इस अगले से शरीर से भागवत हो गई। गांव के लोग कोई गरीब कर देते महाराज कहने लगे पटेल जी आप तो धनवान है, पैसे वाले हो, आप तो महाराज भागवत करा गए, पर किसी गरीब आदमी के ऊपर भागवत चढ़ जाती है महाराज तो उसको तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इस ये तो आप सामर्थ्यवान थे, आपने भागवत करा ली, गरीब आदमी तो भागवत भी नहीं करा सकता। बोले शंकर भगवान। तो बंधु हम कह रहे थे क्या याद है कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही थी? यहाँ से पता लगता है कि कल शिवरात्रि को 2 बजे सोए। बोले शंकर भगवान की। अगली कथा थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले शंकर भगवान की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। एक दारुका नाम की राक्षसी थी, उस दारुका नाम की राक्षसी ने माता पार्वती की उपासना की।
माता पार्वती की उपासना करके माता पार्वती ने दारुका को वरदान दिया कि दारुका, जिस दारू के नाम के वन में तुम रहती हो, जंगल में रहती हो, वो वन तुमसे सुरक्षित रहेगा। उसके ऊपर और तुम्हारा जो वो वन है, तुम अपनी इच्छा से यदि कभी तुम्हारे ऊपर कष्ट आए तो तुम अपनी इच्छा से इस वन को कहीं भी ले जा सकते। ऐसा वरदान दे रखा था दारुका। तो दारुका वरदान पाकर, इसका पति था दारुक। दारुक और दारुका ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर जाते लोगों को पकड़ते, मारते, काटते, उस वन में जो भी आता सबको मार देते, जेल खाने में डाल देते। जेल खाने में डालकर अन्य प्रकार से उनको ताड़ना करने लगे। उसी समय सारे आसपास के जितने भी लोग थे वो औरव नाम के एक मुनि के पास गए। औरव नाम के मुनि से प्रार्थना की तो औरव नाम के मुनि ने भगवान की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर औरव नाम के ऋषि को नाना प्रकार की शक्तियां प्रदान की। दारुक वन में ये ऋषि गए। दारुक और दारुका को दंडित करने के उद्देश्य से जैसे दारुका समझ गई कि इनसे हम लड़ नहीं सकते महात्मा से, तो अपना पूरा का पूरा जंगल उठाया और समुद्र के बीच ले गए। समुद्र के बीच वहां पर पहुंची तो समुद्री लोगों को, जो समुद्र में आते अपनी जल जीविका चलाने के लिए समुद्र में आते, तो समुद्री लोगों को पकड़ते उनको जेल खाने में डाल देते। जेल खाने में डाल देते। जैसा समय बीतता रहा, वर्णन आता है कि एक दिन उस सागर के किनारे में बहुत से नाव वाले रुके और उन नावों में जैसे ही लोग उतरे, उन लोगों को पकड़ कर ये अपने वन में ले गई, कारागार में उनको डाल दिया। कारागार में डालते ही उन्हीं में एक बड़ी सुंदर एक वैश्य, वो वैश्य कारागार में भी भगवान शंकर की पूजा नहीं छोड़ी। दारुका के सैनिकों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि हे दारुका, हमें लगता है कि आपके इस कारागार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई काला जादू कर रहा है और काला जादू करके किसी प्रकार की सिद्धि कर रहा है और आपको मारने का प्रयास कर रहा है। वैश्य से कहा, तुम क्या कर रहे हो? बोले, मैं अपने शंकर की पूजा कर रहा हूँ। दारुका ने कुछ नहीं सुना और जैसे ही मारने के लिए अपना शस्त्र उठाया, आठ स्वर से इसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि पाहि शंकर देवेश पाहि शंभुशिरेति च दुष्टादस्मा त्रिलोकेश खलहना भक्तवत्सला। के भक्तवत्सल हे भोलेनाथ शंकर भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब उस वैश्य के ऐसे आठ स्वरों को भोलेनाथ ने सुना तो वहीं कारागार में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान और अपने पाशुपतास्त्र से सारे राक्षसों को मार दिया। और जैसे ही दारुका को मारने के लिए भोलेनाथ आगे बढ़े, सो ही सामने भगवती पार्वती प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ये दारुका मेरी परम भक्तानी है, इसको मैंने वरदान दे रखा है, आप इसको मारो नहीं। हे भोलेनाथ, यदि आपने इसे मार दिया तो हे भोलेनाथ मेरा वरदान विफल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पार्वती, इसे मैं मारता नहीं, परंतु याद रखना इस दारुक वन में मेरा एक विग्रह सदा प्रतिष्ठित रहेगा और जो श्रद्धा भक्ति भाव से मेरे इस शिवलिंग की पूजा करेंगे उन्हें कभी किसी से भय नहीं होगा। तो आज भगवान शंकर उस दारुका वन में बड़े भाव के साथ शंकर भगवान की नागेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए नागेश्वर भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आपके मुख से भगवान शंकर की अनन्य लीलाओं को श्रवण करके मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कृपा करके भगवान के और कितने ज्योतिर्लिंग कहाँ पर हुए।
शौनकादि ऋषि से सूत जी ने कहा वैसे तो भगवान शंकर के अनन्य ज्योतिर्लिंग हैं जिनका कभी गुणगान नहीं हो सकता, कोई गान नहीं हो सकता, लेकिन सबसे उत्तम यदि भगवान शंकर का विग्रह है तो वो है भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान शंकर ने, भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व जिस शिवलिंग की स्थापना की थी रामेश्वर में, वही शिवलिंग भगवान राम के ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की तो किसी ने पूछा महाराज आपने इसका नाम क्या सोचा है? तो भगवान राम ने कहा हे देवताओं, इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर होगा। देवताओं ने कहा प्रभु इसका, भगवान राम ने कहा राम ईश्वर यस्य स रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर। भगवान की इस प्रकार की वाणी सुनकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान धन्य हो, आपने आज मेरी लाज रखी। राम जी ने कहा कि बड़ा प्यारा भाव है। भगवान शंकर ने भी कहा कि आप मेरे ईश्वर, हम आपके ईश्वर। बोलिए शंकर भगवान की। राम के ईश्वर शंकर और शंकर के ईश्वर राम, ये दोनों एक दूसरे के हृदय हैं। इस भाव से रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना। एक घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग की बड़ी प्यारी कथा है। यदि आप भाव से इस कथा को सुनेंगे तो आपको भगवान की दया और भगवान के प्रति श्रद्धा का और समर्पण का सही भाव आपको भान होगा कि कैसे भगवान शंकर की दया है। भाव के साथ प्रेम से गाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनकादि ऋषि दक्षिण दिशा में एक बहुत प्यारा गांव था, जिस गांव का नाम था देव। क्या नाम था? देव। उस देव नाम के गांव के पास देव नाम का ही एक पर्वत भी था, और उस पर्वत के ऊपर भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुधर्मा। क्या नाम था?
इस कथा को ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी कथा है, आपको बहुत आनंद आएगा। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। क्या नाम था? जोर से बोलो, सुदेहा। ये बड़े धार्मिक विचारों वाले थे। सुधर्मा भी धार्मिक विचारों वाले थे। सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत थे, विद्वान थे, वेदों को जानने वाले थे, शास्त्रों को जानने वाले थे। शिव पुराण में वर्णन आया, ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानवान थे। इन दोनों का विवाह बहुत समय पहले हो गया था। भगवान की भक्ति में सुधर्मा लीन रहते थे, शिव भक्त थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी उनके कोई संतान नहीं थे, संतान कोई नहीं थे। इससे वो बहुत दुखी रहते थे। सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ये बहुत दुखी रहते थे, दुखी रहते। इस दुख से संतप्त होकर जब पड़ोस में देखते, किसी के देखते कि इसके आंगन में बहुत किलकारियां मारते हुए बच्चे कूद रहे, घूम रहे हैं, तो मन में सोचती मेरे भी ऐसे कोई संतान होती, मेरे भी पुत्र होते, मेरे भी पुत्री या पुत्र होता। एक दिन सुदेहा ब्राह्मणी ने अपने पति सुधर्मा नाम के ब्राह्मण से कहा